जाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, और यदि तुम्हें ये कला ना आई कि कर्म हमको कैसे मुक्त करे, तो हर कर्म बांधता है, वही कर्म हमारे जन्म मरण का हेतु बनता है। एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता, हर कर्म हमें बांध रहा है। भगवान कला बता रहे कि कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा, अर्थात तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्रवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के अधीन होकर समस्त प्राणियों को कर्म करना ही पड़ता, जबरदस्ती प्रकृति कर्म करवा लेगी। अब कर्म हमें बांध ना पावे, भगवान इसीलिए इस परम अमृत गीता जी का वर्णन कर रहे हैं। कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कल चर्चा हुई थी, 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। चाहे जो अवस्था हो, चाहे जो समय हो, जैसे आप सुसुप्ति में हैं, उस समय भी क्रिया हो रही। कल चर्चा हुई थी, किसी को सोते समय जगा दो कि अरे बहुत अच्छा सो रहा था, कच्ची नींद में जगा दिया, क्रिया हो रही है। जब वो पकेगी तो अपने आप वो उठ जाएगा, आज बहुत सुख से सोया। सुषुप्ति में भी क्रिया हो रही, मूर्छा में भी क्रिया हो रही। नहीं हो तो मूर्छा दूर ही नहीं होती यदि क्रियावान नहीं होती। तो जागृत में तो हो ही रही, स्वप्न में भी हो रही है। एक क्षण भी क्रिया के बिना नहीं रह सकता। शरीर वांग मनोभिर यत् कर्म प्रारभते नरः। शरीर से, मानसिक अर्थात मन से क्रियाएं चलती ही रहती हैं। आप देखो, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती। और हमारा संबंध इन्हीं से है, शरीर से, मन से। तो जो जो क्रियाएं हो रही वो आपको भोगनी पड़ेंगी। शुभ है तो सुख मिलेगा, अशुभ है तो दुख मिलेगा। क्रियाएं सब बांधने वाली हैं, ये बात देखो। कोई भी एक क्षण क्रिया किए बिना रह नहीं सकता। मानसिक क्रिया या शारीरिक क्रिया, उनमें हमारी आसक्ति है, उसमें हमारा अहम है, मैं करता हूं, मैं ये सोच रहा था, मैं ऐसा कर रहा था। वो शरीर की क्रियाओं को और मन की क्रियाओं को सीधे अपने में ले रहा है। अब वो बंधा है, अब उसे भोगना पड़ेगा हर क्रिया को। मनुष्य की एक धारणा बनी हुई है, वो सोचता है कि जैसे हम गृहस्थ में हैं तो बच्चों का पालन पोषण, आजीविका के लिए व्यापार, नौकरी, किसानी, अध्यापन आदि, इन्हीं को केवल कर्म मानता है। इसके अतिरिक्त जैसे हम खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, बैठे हैं तो चल रहा चिंतन, वो सूक्ष्मता को नहीं देख पा रहा कि ये भी कर्म हो रहे हैं। हर कर्म बांध रहा है। इसीलिए बहुत सावधानी से कई बार चर्चा, अगर ध्यान दीजिए, कि बिना कुछ अर्पित किए पानी भी नहीं पीना, भोजन भी नहीं पाना, वस्त्र भी नहीं पहनना, जो कुछ है वो सब अर्पित करो, वो बांधने वाला नहीं होगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। नया वस्त्र धारण करना है, पहले प्रभु के सिंहासन में जो विराजमान, ऐसे स्पर्श करा के रख दिया, हाथ जोड़ा, फिर उठा लिया, फिर धारण कर लिया, प्रसादी वस्त्र कह के। भोजन, अगर आपकी ठाकुर सेवा वहां नहीं, 1 मिनट रुकिए, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है। जिस रसोई में मांस आदि का रंधन हुआ है, उस रसोई में भले शुद्ध दाल रोटी बना के हमें दी जाए, वो हमारे पाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पात्र राक्षसी संस्कार से युक्त हो गया, आसुरी संस्कार से, जिसमें मांस रंधन किया गया, वो किसी भी जीव का हो। अगर वहां से हमको ये बता के दिया जा रहा है कि दाल रोटी चावल कढ़ी बिल्कुल शाकाहारी है,
वो हमारे पाने योग्य नहीं है। हम उसे भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कारहीन रसोई आसुरी प्रवृत्ति से वहां भोजन बनाया गया है। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आहार शुद्ध करना पड़ेगा। आहार से ही, अन्न से ही मन बनता है, और मन जैसा चिंतन करता है उसमें तदाप्त होने कारण वैसे ही हमारी स्थिति होती है। मन काम का चिंतन, हम कामी हो जाते हैं। मन क्रोध, हम क्रोधी हो जाते हैं। मन लोभ, हम लोभी हो जाते हैं। मन मोह में, हम मोही हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इस समय तन्मयता है मन में और तन में। भोजन ठीक, अगर आपको पवित्र भोजन मिला, आपके सामने ठाकुर सेवा नहीं है वहां, तो आप एक क्षण रुकिए, नाम स्मरण कीजिए, राधा 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 वल्लभ से, हे प्रभु आप पाओ। एक क्षण अर्पित किया, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भले मंत्र ना आता हो, बस भाव से नाथ आइए आप स्वीकार कीजिए। आप हमारे हृदय में भी बैठे और आपको समर्पित, राधा वल्लभ लाल की जय हो गया। वो आपको बांधेगा नहीं। कोई भी कर्म, कई बार कह चुके हैं, भगवान कह रहे यत करोषि, जो कर रहे हो मेरे को अर्पित कर दो। इससे क्या होगा? आप मुक्त हो जाओगे। आपके कल्याण के लिए भगवान पूर्ण काम है, उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपके कर्मों की जरूरत नहीं है, आपके भोग की जरूरत नहीं है। वो पूर्ण सच्चिदानंदमय है। ये पांच भौतिक शरीरों में भूख आदि लगती है, प्रभु को नहीं। तो बोले प्रभु को तो भूख लगते हुए पाया गया। अरे बोले वो भक्त का भाव प्रभु के अंदर भूख पैदा करता है। अमना प्रभु के मन में जो बात है वो आती है भक्त के मन की बात। ये था माम प्रभु, भाव में भरा हुआ प्रभु ये पाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। जहां वो भाव में भरकर, तो प्रभु भी भाव में भरकर उसे स्वीकार करते हैं। कोई भी शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर से जो क्रियाएं हैं, या सूक्ष्म शरीर से जो चिंतन आदि क्रियाएं हैं, या कारण शरीर से जो समाधि आदि क्रियाएं हैं, ये सब क्रिया है। जो सहज समाधि कहते हैं वो क्रियाओं से नहीं होती, वो स्वरूप की होती। शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। क्योंकि हमारा अखंड स्वरूप है, असीम स्वरूप है, सहजानंद स्वरूप है। लेकिन स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों मायाकृत हैं। बिना कर्म किए ये रह नहीं सकते। हर कर्म का फल होगा, वो हमें बांधेगा। शरीर प्रकृति से बना हुआ है। ये देखो कितना हम प्यार करते हैं इसको, मैं मान करके, और सारी क्रियाएं इसी शरीर में रह करके हम अहम भाव से कर रहे हैं। शरीर प्रकृति का है, जैसे ये सब प्रकृति का बना हुआ है, ऐसे ये भी प्रकृति से बना हुआ है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं ये नहीं हूं। अब ये बात केवल वाणी से बोला जा सकता है, इसका अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। अनुभव करने के लिए ही सत्संग और शास्त्रों के सिद्धांत हैं। प्रकृति कभी क्रिया रहित नहीं हो सकती, वो सक्रिय रहती है। शरीर में अहमता ममता होने के कारण जो क्रिया रहित है हमारा स्वरूप, वो इनकी क्रियाओं में फंस करके गति दुर्गति हो रही। कभी शुभ लोकों की गति, जनलोक, महालोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक आदि, कभी अशुभ गति, नरक आदि तिर्यक योनियां, फिर मृत्यु लोक में, अन्य योनियों में, या फिर कर्म भगवत कृपा से शुद्ध करने का अवसर जब दिए तो मानव देह मिल गई। काद्यते ह्रवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। प्रकृति के वशीभूत होकर हर प्राणी कर्म कर रहा है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कोई आसुरी हिंसा आदि प्रमाद स्थिति जो नहीं करने लायक है, उन कर्मों के करने में बड़ी रुचि रख रहा है, वो तमोगुणी। कोई रजोगुणी विलासिता, भोग, नाना प्रकार के ईश्वर संग्रह इसमें, और कोई सतोगुणी थोड़ा दान पुण्य तीर्थयाटन, थोड़ा सत्कर्म। तीनों गुणों से परे करने वाला नाम जप, भगवत लीला गुण श्रवण कथन और भगवत सेवा, ये त्रिगुणातीत है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। यद्यपि जो हमारा स्वरूप है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती, अक्रिय है।
उसमें कभी किसी विषय भोग की इच्छा नहीं होती, असंग है, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। उसमें कभी मरण नहीं होता क्योंकि वो अविनाशी है। उसमें किसी भी तरह का काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका स्पर्श भी नहीं, क्योंकि निर्विकार है। और वो किसी में आसक्त नहीं होता क्योंकि निर्लिप्त है। कौन? जिसे वह कहा जाता है वही अपनी आत्मा है, केवल बताने के लिए है। और प्रकृति हर समय विकारी है, हर समय ये विनाश युक्त है। हम इसी को पकड़ लिए, इसीलिए हमें अविनाशी को भी विनाश का भय सता रहा है। इसीलिए आप्त काम कोई हमारी चाह नहीं, फिर भी हम चाहतों से भर गए, कामनाओं से भर गए। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जब तक आप इसे अपना मानेंगे तब तक सुख की कामनाएं, संसार से पूर्ण होने की भावनाएं ये आपकी बनी रहेंगी। जब तक ये बनी रहेंगी तो प्रकृति के परवश होकर आपको बार बार जन्म और मरण, दुख और सुख ये भोगना पड़ेगा। समझो, ये अध्यात्म है, महासुख में निमग्न करने के लिए ये है। अवशः परवश होकर जबरदस्ती, यहां लोग कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। कहां स्वतंत्रता है? प्रकृति की गुलामी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जब जो चाह रहा है रौंद रहा है, तुम स्वतंत्र हो? स्वभाव तुम्हारा बिगड़ गया, प्रकृति के परवश हो गया। ठीक करो, मानव देह इसे ठीक करने के लिए ध्यान दीजिए। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियां बनती हैं गुणों से, और गुण प्रकट होते हैं प्रकृति से। अब कैसे शुद्ध हो स्वभाव? स्वभाव शुद्ध कब माना जाएगा? यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। हमारा स्वभाव बन जाए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 राधा, ये स्वभाव बन जाए। श्रुतो राधिका कीर्तियंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन जाए प्रियालाल की बात सुनने का। अभी हमारा स्वभाव प्राकृतिक है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कभी हमारा क्रोधी स्वभाव प्रकट होता है, कभी भोगी स्वभाव प्रकट होता है, कभी थोड़ा दान पुण्य सात्विक क्रिया वाला, ये बंधन युक्त है। हमारा स्वभाव निरंतर नाम, इसीलिए प्रार्थना करते रहते हैं कि निरंतर नाम को अपने हृदय में बसाओ, निरंतर प्रभु की शरणागति को अपने हृदय में देखो, मैं प्रभु की शरण में हूं। स्वभाव के परवश होकर चाहे कोई भी हो, उसमें वो क्रियाएं होंगी जैसा स्वभाव है। पूज्यपाद उड़िया बाबा, तुम्हारा स्वभाव परिवर्तित हो रहा है तो तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है। अगर स्वभाव ज्यों का त्यों बना हुआ है तो तुम्हारे भजन का भी प्रभाव नहीं। इसका मतलब आप में कोई त्रुटि हो रही साधना में, सुधारिए। नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पावन होने लगते हैं, तीनों का परिवर्तन होने लगता है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृति की परवशता, पदार्थों की प्रियता, भोग की वृत्ति, यही बंधन है। प्रकृति की परवशता, पदार्थों की प्रियता और भोग बुद्धि सब में भरी हुई, अंदर देख लो। इसकी प्रियता, प्रकृति की परवशता, शरीर में बड़ा भारी भ्रम है, मैं शरीर हूं। ये कभी छूट ही नहीं रहा है, कभी याद भी नहीं कर रहे और कभी भूल भी नहीं रहे। देखो कैसी भगवती माया का प्रभाव है। और पदार्थों की प्रियता, ये खाने को मिले, ये देखने को मिले, ये सूंघने को मिले, ये पहनने को मिले, ये भोगने को मिले, ये इच्छा, इन सब की पूर्ति धन से होती तो धन कैसे मिले, अधिक से अधिक मैं धनवान बन जाऊं, ये प्रियता। इस परवशता से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। अब कैसे समझाएं? हृदय में बात इसी की प्रियता की बैठती है तो हम कहीं भी जाते हैं, हम इसी की प्रियता मांगते हैं। संत से, भगवंत से बड़ी मंद बुद्धि हो गई। जिससे छूटने के लिए हमें मानव देह मिला, उसी से और हम बंधना चाहते हैं। और अगर कृपा